चंडीगढ़ की सुखना लेक के आसमान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। भारत के लिए यह शौर्य का प्रदर्शन है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम है। वायुसेना के करीब 84 विमान पहली बार दिल्ली एनसीआर के बाहर एयरफोर्स डे पर आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तीनों सेनाओं की प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद हैं। वायुसेना के प्रचंड पराक्रम की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज तेजस और प्रचंड भी आसमान पर अपनी ताकत दिखाएंगे, जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। तो ये तस्वीरें सुखना झील, चंडीगढ़ के बीचों बीच ये झील है और आप इस वक्त आसमान पर देख रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त वहीं मौके पर मौजूद हैं। आप जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मनीष आप वहां पर मौजूद है, जरा इन तस्वीरों को आप समझाएं, बताएं। इस वक्त जबरदस्त तरीके से आसमान में भारत की ताकत नजर आ रही है। मनीष मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम मनीष से बात करने की कोशिश करेंगे। तो वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ के साथ साथ पूरी दुनिया आज भारतीय वायुसेना के शौर्य को देख रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अलावा चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों के करीब 35,000 लोग सुखना लेक में आज ये अद्भुत शौर्य गाथा देख रहे हैं, भारत की ताकत देख रहे हैं एयरफोर्स की। और तमाम अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, राफेल की ताकत और तेजस की रफ्तार के साथ अन्य विमान, लगभग 84 विमान आज अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रशासन ने पूरी तैयारियां इस शो के लिए करके रखी हैं और तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद वहां मौजूद हैं, उनसे हम पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं। और सुखना लेक के ऊपर आसमान की तस्वीरें एक बार फिर रुक करते हैं मनीष प्रसाद का। मनीष, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जरा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को समझाएं आप। तो 3 प्रचंड भी इस बार हिस्सा लेंगे, यानी वायुसेना पहली बार गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस को छोड़कर चंडीगढ़ की सुखना लेक पर यह शो कर रही है। और दूसरा संयोग यह है, जैसे कि हमने आपको बताया, कि देश में ही निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड पहली बार इस एयर शो में शामिल हो रहे हैं और इसमें 3 प्रचंड जो हैं वो अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे पूरी दुनिया को। तो वायुसेना की इसके अलावा नई युद्धक वर्दी भी लॉन्च हुई है। तो अब आप देखें कि ये 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक ये शो चलेगा। लगभग 84 विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। इनमें राफेल, चिनूक, तेजस, जगुआर, मिग-29 और मिराज 2000 समेत कई लड़ाकू विमान अपनी कलाबाजियां दिखा रहे हैं और रोमांच और जोश भर रहे हैं वहां जो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अब कितनी सक्षम है, कितनी ताकत से भरी है। मनीष प्रसाद का एक बार फिर रुक करते हैं। मनीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, इस वक्त जो कुछ चल रहा है जरा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। This aircraft can also be used इस for समय paradropping special forces behind enemy C-130 lines C-17 in ग्लोबमास्टर hostile है airspace. और ये फ्लेयर्स You are कर रहा now है। witnessing जब भी right दुश्मन there का in distance जब यहाँ of the पर aircraft. अगर During मिसाइल आती है तो hostilities, उसको these flares पूरी are तरह से used by डिस्ट्रैक्ट करने military के लिए aircraft यहाँ to पर deceive ये फ्लेयर्स heat-seeking यूज किया जाता है missiles और of यही इसकी खासियत भी है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि पूरी तरीके से सक्षम है और करीबन 70 टन के लगभग 70 टन इसकी कैरिंग कैपेसिटी है और इसीलिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर रोल में है। 2013 में दौलत बेग ओल्डी में इसकी लैंडिंग करवाई गई थी और फिर उसके बाद 2017 में आपको ध्यान होगा लखनऊ एक्सप्रेसवे में भी इसकी लैंडिंग हुई थी। कुल मिला के 12 की संख्या में इस समय हरकुलिस भारतीय वायुसेना में शामिल है और आने वाले समय में और भी इसकी संख्या में इजाफा होगा। दरअसल भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बेड़े में C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J इस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कारगर है।
जो उस जिसका हम जिक्र कर रहे थे, महायुद्ध का दर्शक भारतीय रहा है। वायुसेना की सक्षमता महाभारत के दिखाने समय के लिए चक्रव्यूह 3 को फाइटर तोड़ने एयरक्राफ्ट की का जिक्र कला करना बहुत सिर्फ जरूरी है, अभिमन्यु को जिसमें लाइट पर कॉम्बैट आज एयरक्राफ्ट तेजस, सामने बिछे रफाल और दुश्मन के सू-30। चक्रव्यूह को तोड़ने इसीलिए की कला आपको महाभारत ध्यान होगा, भारतीय वायुसेना महाभारत के में भी लड़ाकू कर्ण, विमानों में अर्जुन भी है। और अभिमन्यु का एक इंपॉर्टेंट In the रोल रहा है, next formation, और यही वजह you है will कि जो नेक्स्ट notice फॉर्मेशन जो how है the वो 3 भारतीय fighters वायुसेना of the के Indian 3 Air Force, फाइटर्स रफाल, Tejas as तेजस Nakul, और सू-30। Sukhoi 30 तेजस as Kर्ण, नकुल के तौर पर and है, Rafale सू-30 as कर्ण के Arjun तौर पर और will रफाल carry अर्जुन out के तौर पर। maneuvers अब and यहाँ पे वो enter मैनोवर exit करेंगे, जो चक्रव्यूह वो मैनोवर in a well यानी coordinated, चक्रव्यूह भेजने की rehearsed क्षमता manner कैसी है in वो quick दिखाएंगे। succession, ठीक वैसे ही जैसे demonstrating the लाइट combat कॉम्बैट एयरक्राफ्ट capabilities of the और Indian Air रफाल Force. ने भारतीय वायुसेना का LCA परचम Tejas लाइन ऑफ एक्चुअल that कंट्रोल पर shall लहराया। soon be जब बालाकोट approaching अटैक from हुआ तो your उसके बाद right सू-30 ने today कॉम्बैट is एयर flown पेट्रोल में by Wing पूरी तरह से Commander Karthikeyan चाइनीज Singh. पीएलए एयरफोर्स के With the जो induction of Tejas, लाइन ऑफ एक्चुअल Indian कंट्रोल पे चाइनीज aerospace पीएलए एयरफोर्स के जो industry कॉम्बैट in एयर पेट्रोल general थे उसको and खदेड़ा। the Indian और जब Air Force बालाकोट in एयर स्ट्राइक हुआ तो particular उस look to दौरान your right सू-30 ने as पूरी the तरह से aircraft लताड़ा। carries out और the ये hesitation roll. तेजस भारत में तैयार, भारत में पूरी तरीके से निर्मित, एचएएल और डीआरडीओ ने मिलकर इसे बनाया, डिजाइन एडीए का है और अब ये वो भारतीय वायुसेना का नकुल है जो पूरा सक्षम है और इस समय मैनोवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने खुद इस तेजस को फ्लाई किया था। तेजस को फ्लाई करने के साथ साथ ये इस समय भारतीय वायुसेना में 2 स्क्वाड्रन हैं और आने वाले दिनों में जब 83 और आ जाएंगे तो संख्या में और इजाफा होगा। एक बार फिर से तेजस फ्लाई करता हुआ लो लेवल फ्लाई कर रहा है, लो लेवल मैनोवर कर रहा है। तेजस मार्क 1 जब 83 की संख्या में और आएगा तो ये भारतीय वायुसेना के मिग 21 को पूरा फेज आउट कर ये उसके बेड़े की जगह लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि तेजस इस समय पूरी तरह से एयर सुपीरियरिटी, एयर स्ट्राइक और कॉम्बैट एयर फील्ड के तौर पर है। एक बार फिर से आप देखें तो नेगेटिव जी के तौर पर उल्टा है, यानी नेगेटिव जी करते हुए यानी पूरी तरह से इस समय ये फाइटर एयरक्राफ्ट उल्टा है और उल्टा होने के साथ साथ ये अपनी एयर सुपीरियरिटी को दिखाएगा। और यही वजह है, ये देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ठीक इसी तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट को ये और सक्षम बनाता है। इसमें इस समय भारतीय वायुसेना ने रॉकेट, मिसाइल, R-73 जैसे पाइथन, एमरैम, उसके अलावा ब्रह्मोस एनजी, ये सब आने वाले टाइम पर इसे इंडक्ट किया जा रहा है। और जो रफाल है सामने आप देखें तो करण और अर्जुन दोनों एक साथ आ रहे हैं। रफाल एक तरफ है, एक तरफ सू-30 MKI है। कुल मिला के भारतीय वायुसेना में इस समय सू-30 272 की संख्या में है, 12 स्क्वाड्रन है। स्लो स्पीड में ही आ रहा है। रफाल 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल में है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरे 36 रफाल भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं जो 2 स्क्वाड्रन में है। एक जैसे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन कहा जाता है जो अंबाला में है और दूसरी स्क्वाड्रन 101 स्क्वाड्रन हाशिमारा में है। और ये इस समय रफाल की सक्षमता है। सू-30 MKI और रफाल जो इंपॉर्टेंट लोकेशन पर डिप्लॉय हैं और इसीलिए ये और सक्षम बनाता है। इसका मोटो है अराइज फॉरएवर, यानी वज्रम अजर्शम। और यही वजह है कि जो 36 फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल आए, 28 जो है वो सिंगल सीटर हैं और 8 डुअल सीटर है। ये सामने देखें तो सू-30 MKI जिसे 12 से 14 स्क्वाड्रन में इस समय ये शामिल है, इसकी 222 स्क्वाड्रन है जिसे टाइगर शार्क स्क्वाड्रन कहते हैं। टाइगर शार्क स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस से इंडक्ट किया गया, यानी सू-30 के अंदर ब्रह्मोस इंडक्ट है। अब जो अपग्रेडेड रेंज है ब्रह्मोस की 290 से लेकर 400 किलोमीटर वाली, अब उसमें से इंडक्ट किया जाएगा। कुल मिला के 40 से ज्यादा की संख्या में और सू-30 होंगे 272 में से, जिनको और इसमें ब्रह्मोस इंडक्ट करने के बाद ये भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी और इंक्रीज होगी। यही वजह है कि टाइगर शार्क स्क्वाड्रन के साथ साथ इस समय सू-30 एक इंपॉर्टेंट गेम चेंजर के तौर पर है। और ये देखिए जिसका जिक्र कर रहे थे, रफाल अपने पूरे मैनोवर्स दिखाते हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।